मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। और जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता। हालेलुया। किसान का काम क्या होता है? फसल की देखभाल करना, पेड़ की देखभाल करना, और जो पेड़ यानी डाली हिलने लगती है क्या करता है? उन्हें छांटता है। छांटता कि नहीं छांटता? जो डाली रुकावट करती है उसे क्या करता है? छांट करके अलग कर देता है। हालेलुया। क्योंकि किसान अपनी फसल की, अपने पेड़ पौधों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखवाली करता है, तभी वो फसल आगे तैयार हो पाती है। इसलिए वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। जो फलती है उसे और छांटता ताकि और बड़ी हो जाए। जो पेड़ फलता है उसे लोग काटते नहीं, उसके क्या करते हैं? छटाई कर देते हैं, ताकि जो आज ये छोटा पेड़ है ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाए। हालेलुया। और जो पेड़ में कभी फल ही नहीं है उसके क्या करते हैं? भैया इसको काट के फेंक दो, ये फालतू में जगह रोके। वही काम आप लोगों का भी, आपके जीवन में फल आने चाहिए। हालेलुया। फल आने चाहिए सबके जीवन में। अगर फल नहीं आए तो फिर परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो वचन में कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और किसान का क्या काम होता है? छांटना। हालेलुया। और आगे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा कि तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। यानी प्रभु कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण हो, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहा कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम में से कोई पापी न रहे। अगर प्रभु को जान करके फिर भी हम पाप के काम करें तो फिर परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो एक ही बार मौका देता, बार बार आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। एक बार वो आपके पापों के लिए चढ़ गया, अब वो दोबारा नहीं चढ़ेगा। इसलिए चौकसी रखे, ना किसी की चुगली, ना किसी की बुराई, ना किसी से कोई ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि यीशु मसीह सबको एक ही बार मौका देता, वो बार बार नहीं देता मौका। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि तुम शुद्ध हो, और आगे, तुम मुझ में बने रहो, और तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, जैसे यदि डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, और अपने आप में नहीं फल सकती। हालेलुया। प्रभु कहता तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद पूरा होगा। हालेलुया। तभी आपके जीवन में आनंद रहेगा, अन्यथा आनंद नहीं रहेगा। जैसे जब तक डाली पेड़ से लगी रहती है तब तक वो हरी भरी बनी रहती है, और जहाँ पेड़ से वो अलग कर दी जाती है, काट दी जाती है, वो सूख जाती है। सूख के एक दिन क्या करते हैं? उसको आग में झोंक देते हैं और वो नष्ट हो जाती है। हालेलुया। तो हम वो डाली न बने कि परमेश्वर हमें रिजेक्ट करे, हम उसके बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूंगा। यानी तुम मुझ में बने रहो, हम तुम्हारे अंदर बने रहे, तभी तुम्हारे अंदर इस संसार में आनंद मिलेगा, आशीष मिलेगी, बल ताकत मिलेगी, सामर्थ शक्ति मिलेगी, पवित्र आत्मा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब तक उसमें बने नहीं रहोगे। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें बनना है। और आगे, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। वैसे ही अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं सकते हो। हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहना ताकि बहुत सारा फल आए, बहुत सारी आशीषें आए, बहुत सारी बरकतें आए। हालेलुया। हमें परमेश्वर में बने रहना। इसीलिए प्रभु कहता है तुम 6 दिन चाहे इतना काम करो, रातों दिन काम करो, लेकिन 7वें दिन विश्राम दिन को पवित्र मानना है। हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामने आना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि बच्चों को बाप के घर में होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे बाप के घर में नहीं आए, बाप के सामने नहीं आए, तो गलत काम करने लगे, गलत संगति में चले जाएंगे, गलत उनका चाल चलन हो जाएगा। इसलिए प्रभु की संगति में आना। इसलिए उसका वचन कहता है कि वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। जब हम परमेश्वर नहीं बने रहते तो हम फल नहीं सकते, आशीष से नहीं आ सकते। लाख परिश्रम करें, लाख मेहनत करें, लेकिन हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आती है। शांति चाहिए तो परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के जानना है। और आगे, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता
वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। अगर परमेश्वर शक्ति ना दे तो हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर इन आंखों में ज्योति ना दे तो हम देख नहीं सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर आवाज ना दे तो हम बोल नहीं सकते। इस संसार के वो डॉक्टरों के पास वो शक्ति नहीं है कि हमको बुला दे, हमको चला दे। हालेलुया। वो वहां मेहनत करेंगे, वो अपना ट्रीटमेंट करेंगे जो उनके बस में है। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं कि वो चला दे आपको, ये कोई गारंटी नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं कि वो आपकी आंखों को खोल दे, ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी आवाज को खोल दे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझमें बने रहो। हालेलुया। अगर उसमें आप बने रहेंगे तो फल आएंगे, आशीष आएगी, आपके घर में आनंद रहेगा, आपके बच्चों में आनंद रहेगा, सब में आनंद ही रहेगा, सब में शांति रहेगी। बेशक एक रोटी आपके पास होगी लेकिन उसमें शांति होगी, उसमें सुकून होगा, उसमें चैन होगी। हालेलुया। एक रोटी होगी जो सूखी रोटी होगी, उसमें खाकर आप अच्छी मीठी नींद मारोगे। हालेलुया। और कोई रोग और बीमारी आपके शरीर पे कार्य नहीं करने पाएगी। और आगे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया वह जाए डाली के समान फेंक दिया जाए और सूख जाता है, और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर और लोग उन्हें बटोर करके उन्हें झोंक देते हैं। और उन्हें आग में झोंक देते हैं। आग में झोंकने का मतलब है बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुसीबतें। हर शैतान क्या करता है, तुम परमेश्वर नहीं बने, परमेश्वर पकड़ करके उधर झोंक देता है, भैया परेशान ना हो। क्योंकि शैतान खुश यही चाहता है कि आप परेशान ना हो। हालेलुया। वो नहीं कभी चाहता कि आप खुश रहें। इसलिए वचन में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते। हालेलुया। जल जाती, जलने का मतलब उनका जीवन नष्ट हो गया। हालेलुया। उनका जीवन नष्ट हो गया, जीवन आगे कुछ है नहीं, क्योंकि यहीं तक उनका जीवन था। आगे उनको परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं। हालेलुया। वो ये नहीं सोच पा रहे कि हमारा जीवन इस संसार में क्यों हमको परमेश्वर ने बना के भेजा है, अभी तक क्यों हमको सही सलामत संभाल कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि हमसे अच्छे अच्छे लोग संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जीवित है, जिंदों के धरती पे, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे, यदि तुम मुझ में बने यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना है और तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त यही है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा आपके अंदर होनी चाहिए, परमेश्वर की बात आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो वचन कहता है, जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम अगर गलती करें और मांगे तो फिर नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन आपके अंदर रहना चाहिए, तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, ताकि तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। हालेलुया। तो तुम्हारा फल कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर पूछे कि तुम्हारा फल कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे? तुम्हारा फल कहाँ है? हालेलुया। फल बच्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तुम्हारा कितनी आत्माएं तुमने बचाई है, कितनी आत्माओं को आपने बचाया है, ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे बात कर रहा है। ये फल है, ये धन दौलत रुपया पैसा बच्चे, ये फल नहीं है। फल ये है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सी आत्माओं बचा के लाओ, तब मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान एक तरफ लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, अंधकार नरक में लेके जा रहा है, और परमेश्वर ने आपको उस योग्य बनाया कि आप उनको बचाएं। उनकी एक आत्मा को आप बचाएंगे तो जो ही एक पापी आत्मा को आप बचाएंगे, उसी वक्त आपकी बड़ाई और प्रभु यीशु की बड़ाई स्वर्ग में होती है, उसी वक्त। और यदि कोई धर्मी व्यक्ति पाप करने लगता है तो उस वक्त शैतान की ओर बड़ाई होती है। अरे देख, तेरे बच्चों को मैंने ढिगा दिया, खुशियां तालियां बजाते हैं, वो जैसे कहाँ करने लगते, वाह नाचते गाते हैं। लेकिन जब एक पाप को छोड़ करके धर्म के रास्ते चलता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत फरिश्ते गाते हैं। दोनों तरफ से है। अगर नरक के काम कर रहे हैं तो शैतान के लोग हंसी खुशी से गाते बजाते हैं, लेकिन जब वो नरक से छुटकारा पाके धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत